कुरुक्षेत्र, तूफानी आसमान के नीचे धूल और अंगारों से भरी धरती, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी और हवा में युद्ध की गूंज। इसी अराजकता के बीच एक सिर्फ 16 साल का योद्धा, जिसकी आंखों में बिजली की चमक थी, मौन खड़ा था। उधर कौरव सेना एक घातक चक्रव्यूह रच रही थी, एक घूमता हुआ मृत्यु जाल जिसमें प्रवेश आसान पर निकलना असंभव। पर यह युवा योद्धा बिना झिझक उस जाल की ओर दौड़ पड़ा, मानो भाग्य को ही चुनौती दे रहा हो। उसके बाण वज्र की तरह बरसे और चक्रव्यूह की पहली परत टूटकर बिखर गई, लेकिन पीछे से घेरा फिर से बंद हो गया, उसे भीतर कैद करते हुए। वह रथ पर घूमता रहा, चारों दिशाओं में बाण बरसाते हुए, जैसे अकेला ही पूरी सेना से लड़ रहा हो। ऊपर से देखने पर वह एक बिंदु था, हजारों योद्धाओं के घूमते हुए चक्र के बीच। उसके चेहरे पर धूल, पसीना, घाव, पर आंखों में वही अडिग ज्वाला। और अब सातों कौरव सेनापति द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा, दुर्योधन, जयद्रथ एक साथ उस पर टूट पड़े। फिर भी उसने एक और परत तोड़ दी, मानो उसकी उम्र नहीं, उसका साहस बोल रहा हो। लेकिन चक्रव्यूह फिर से सख्त हो गया और वह और गहराई में धंसता चला गया। अचानक उसका रथ टूट गया, पहिया बिखर गया, पर वह हवा में छलांग लगाकर पैदल युद्ध के लिए तैयार खड़ा था। एक हाथ में तलवार, दूसरे में टूटा हुआ पहिया। वह कई योद्धाओं से एक साथ भिड़ गया। सैकड़ों योद्धा उस पर टूट पड़े, पर वह अब भी केंद्र में खड़ा था, अडिग, अचल, थका हुआ, घायल, पर हर वार में अब भी दिव्य चमक थी। सातों सेनापति फिर एक साथ प्रहार करते हैं और वह डगमगाने लगता है। अंतिम प्रहार पड़ता है और वह धीरे धीरे धरती पर गिरता है, स्वर्ण कवच धूल में चमकता हुआ। रणभूमि में पहली बार मौन छा जाता है। चक्रव्यूह टूट चुका है, पर उसकी चमक अब भी केंद्र में पड़ी है। ऊपर से देखने पर टूटा हुआ चक्रव्यूह और उसके बीच एक अकेला स्वर्णिम प्रकाश। पूरी दुनिया को एहसास हुआ, यह कोई साधारण योद्धा नहीं था, यह था अभिमन्यु, सिर्फ 16 वर्ष का चक्रव्यूह का अमर योद्धा।